कि रिजर्वेशन जो होता है वो सिर्फ हिंदुओं को मिलता है, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स को नहीं मिलता। क्यों? हाँ, क्रिश्चियन मुस्लिम को मिलता है, लेकिन थोड़ा मिलता है, कहीं कहीं मिलता है। और जो मिलता है उसमें क्या फर्क है, और जो नहीं मिलता क्यों नहीं मिलता है, वो समझ में आ रहा है क्या मैं बोल रहा हूं? और कोई कुछ कहना चाहेगा? हमारा देश बहुत सेक्युलर है, मेजोरिटी पे भरोसा नहीं मतलब करता, इस कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करता कि मेजोरिटी है, सारी पावर मेजोरिटी के पास आनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट पे हमारा देश बिलीव नहीं करता, तभी डेमोक्रेसी है यहाँ पे। ठीक है, देखो जब ये बात आई संविधान सभा के अंदर कि भाई रिजर्वेशन मिलना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो ड्राफ्ट तैयार किया तो पॉइंट दिया कि सिर्फ हिंदुओं को। अच्छा, हिंदू का मतलब क्या है? संविधान में हिंदू का मतलब क्या है? नहीं, पारसी नहीं, सिख, बौद्ध, जैन। ठीक है ना, ये है हिंदू। ठीक है, हिंदू वर्ड के अंदर ही डेफिनेट 3 और आते हैं, 4। ये एग्जाम सवाल पूछा गया हुआ है, पीछे से पूछा गया है कि हिंदू में क्या है ये 4। ठीक है, ये चारों हिंदू हैं। ठीक है, और आजकल थोड़ा बवाल खासकर सिख करते हैं, वो कहते हैं कि हमें सिख अलग धर्म है, उसको इस डेफिनेशन से बाहर करो, हिंदू की डेफिनेशन से बाहर करो। ठीक है, तो अब हिंदू में पहले तो समझो कि हिंदू क्यों, इसमें क्यों एक ग्रुप बनाया गया। रीजन ये दिया गया कि चूंकि बुद्धिज्म, जैनिज्म और सिखिज्म इसी धरती से निकले हैं और उनकी जड़ें जो रूट्स हैं वो हिंदुज्म की हैं, इसलिए हिंदू ले लिया गया। कहीं ना कहीं भाई बुद्धिज्म वही है ना भाई। आपने पढ़ा कि गौतम सिद्धार्थ जो हैं वो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय राज, शाक्य राजा हैं। ठीक है, इस तरह महावीर भी आ जाएंगे, इस तरह से आपके नानक भी आ जाएंगे, हिंदू थे, खत्री थे नानक तो। ठीक है, तो चूंकि रूट्स जो हैं वो हिंदुज्म से हैं, इसलिए हिंदू इनको माना गया, इसीलिए इनको रिजर्वेशन दिया गया। और ईसाइयों को और उनको क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो दूसरे देश के धर्म आए हुए हैं, दोनों जेरूसलम से आए हुए हैं, अरब से आए हुए हैं। अब मान लो, अब समझना यहाँ पे हमारे नेताओं की मैं तारीफ बार बार क्यों करता रहता हूँ, पुराने नेताओं की। अब आपको समझ में आएगा कि नेता क्यों, हमारे नेता, हम लकी हैं कि हमारे पास नेता कुछ ऐसे मिले। मान लो रिजर्वेशन सबके लिए ओपन हो जाता, ठीक है, तो आपको लगता कि कन्वर्जन इसमें आसान पड़ जाता कि तुम ईसाई बन जाओ, तुम मुसलमान बन जाओ। ठीक है, तो कन्वर्जन को रोकना भी जरूरी था। और जो वर्ण व्यवस्था का सिस्टम है वो कहीं ना कहीं सिर्फ हिंदुइज्म की प्रॉब्लम है और उनके लोग ही झेले हैं, तो जो जिसके लोग झेले हैं उनको फायदा भी मिलना चाहिए। तो उस बंदे को क्यों मिला जाए जो कि बाहर से आया हुआ है? तो मेन लॉजिक ये है, उन धर्मों पे रिजर्वेशन है जो इस देश की पैदाइश है, ना कि वो देश की जहां बाहर से आए हुए हैं। वेलकम है, राइट्स पूरे हैं, पर रिजर्वेशन को लेकर नहीं है। और एक ना कभी कभी वो फेसबुक पे एंटी रिजर्वेशन के ऊपर आया, एक बार आ गया आज से 4-5 साल पहले कि सिख जो हैं वो रिजर्वेशन नहीं पाते, वो तो ऐसे होते हैं वैसे होते हैं सिखों की। मैंने बोला भैया हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट बाय परसेंटेज कहीं हैं तो पंजाब में है। 32% लोग शेड्यूल कास्ट हैं सिखों में, 32। और रिजर्वेशन वहां पे चलता है, सिखों में होता है। क्यों? क्योंकि सिख जो है हिंदू धर्म की डेफिनेशन में आता है। ठीक है, यही कारण है कि वहां पर जो है, अरे सिख कौन है? अल्टीमेटली सिख भी वही है जो मुसलमानों के साथ हुआ है, वही सिखों के साथ भी है। वही तबका है जो वो वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे था, परेशान था, वो या तो मुसलमान बन गया या तो क्रिश्चियन बन गया या तो सिख बन गया, बस यही हुआ है। क्योंकि जो राज कर रहा है उसे क्या दिक्कत है यार? वो तो किसी धर्म का नहीं होता जो राज कर रहा होता है, उसको तो मजे होते हैं, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। वो सिर्फ भगवान को यूज करता है। ठीक है, भगवान से यूज कर रहा होता है, वो अपने हिसाब से भगवान को कर रहा होता है। वो मंदिर भी जाएगा, मंदिर बनवाएगा भी तो अपने लिए बनवाता है और अपनी इसकी होती है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि डेराओं का बहुत कॉन्सेप्ट है वहां पे। और पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा डेरा, बहुत स्ट्रॉन्ग डेरा नाम सुना है? डेरा सच्चा सौदा, राम रहीम का डेरा। आपसे पूछा सुना नहीं सुना? बाबा राम रहीम नाम सुना है? आशाराम बापू नाम सुना है? नहीं, मैं और बता रहा हूं आपको। और संत रामपाल का नाम सुना है? कल तो उनका प्रवचन सुन रहा था मैं, तो ऐसे यूट्यूब पे आके मैं पता नहीं क्या करता रहता हूँ यार। मैं समझता कि मैं अजीब-ओ-गरीब मेरे साथ हुए यार। मेरे अगर आप यूट्यूब देख लोगे ना तो अजीब-ओ-गरीब दिखाई देगा आपको सब कुछ, कि सर क्या क्या सुनते रहते हैं दुनिया भर की चीजें। क्या ना कि इन्फॉर्मेशन मेरे पास होती रहनी चाहिए, दुनिया भर की बातें, तभी बता पाऊंगा आप लोगों को ना। समझ में आ रहा डेरा क्या चीज होती है? डेरा इसे एक गुरु जो है वो आश्रम टाइप का है। एक तो वेब सीरीज भी तो है आश्रम, मैं देखी नहीं, मैंने फिलहाल सुना कि अच्छी है, इसी बात को लेकर है, इसी बात को लेकर है। अब क्या हुआ? सुनो बात सुनो, थोड़ा सा मैं यहां पे आ रहा हूं कि चूंकि
सबसे लोअर तबके को भगवान से मिलने नहीं दिया गया जा रहा था भाई, कि मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, यहां नहीं जा सकते, वहां नहीं जा सकते। तो एक वर्ग तैयार हो गया, एक सिस्टम तैयार हो गया जिसमें जो लोग हैं जो डायरेक्ट मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, वो गुरुओं के माध्यम से मंदिर जाने की सोच रहे हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है, ये पंजाब और हरियाणा में बहुत सक्सेसफुल चल रहा है, और ये इनका बहुत ज्यादा पॉलिटिकल होल्ड है। ऐसा वैसा नहीं है, जब इलेक्शंस होते हैं तो पॉलिटिशियन जाते हैं इनके पास कि आप अपने लोगों से बोलो, और ये लोग चूंकि फॉलोअर्स हैं तो अंधे फॉलोअर्स हैं। रामपाल, संत रामपाल के ऊपर, अब देखिए आप, मुझे नहीं पता कि आप लोग आपकी व्यक्तिगत आस्थाएं क्या हैं, मैं इससे मुझे मतलब नहीं है, और ना किसी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं जो हुआ। तो ये नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि भाई कौन किसको क्या मान रहा है। मैं बोलूँ आसाराम बापू को पता लगा, मैं बोल दूँ कोई आसाराम बापू की बड़ी सी मूर्ति घर पे रखे हुए, एक हमारे रिश्तेदार हैं, उनके ड्राइंग रूम में बड़ी आसाराम बापू की मूर्ति है, फोटो हुआ करती थी, तो उस समय बड़ा वो पॉपुलर थे टीवी पे, इन सब जो कांड किए थे उन्होंने। तो मैंने बोला कि यार इनकी पूजा करते हो आप, इनको मतलब कर, तो मुझसे लड़ पड़े, बजाय इसको कि वो इस बात को मानते कि जो हुआ गलत कर रहा है, इस बंदे ने गलत किया, वो मुझसे ही लड़ पड़े। तो मैं बड़ा सोच समझ के बोलता हूँ कि भाई पता नहीं किसी की धार्मिक आस्था जो है हर्ट हो जाए, जो नेवर नो कितने सारे लोग सुनेंगे इस वीडियो को। तो कहने का मतलब क्या है कि चूंकि लोगों को डायरेक्टली जाने नहीं दिया गया, तो इनडायरेक्ट लोगों ने जाना शुरू किया और इनका पॉलिटिकल होल्ड बहुत ज्यादा बन गया। तो ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए।